everyone, I am Dina Kumar and I am Alia Hussain. Welcome to our brand new show, Just Junior. अब आप ये सोचोगे कि आखिर का ये शो है किस बारे में, तो चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि शो के नाम से ही आपको आइडिया हो ही गया होगा, ये शो है बच्चों के बारे में। आज हम बात करेंगे बच्चों की। We will be talking about their mental, physical and educational problems. और इनके solutions आपको मिलेंगे हमारे experts के थ्रू, जो कि अलग-अलग फील्ड से होंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ की। ये हम सब जानते हैं कि योगा के कितने बेनिफिट हैं। क्या आपको ये पता है योगा यंग किड्स के लिए भी कितना बेनिफिशियल है? A few benefits would be yoga enhances children's concentration and memory. Yoga teaches discipline and reduces impulsivity. और हाँ, बच्चों की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो योगा बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बुलाते हैं अपनी एक्सपर्ट मिस फ्लेक्सिबल को, जो कि पिछले 12 साल से योगा प्रैक्टिस कर रही हैं और एक मेडलिस्ट भी हैं। तो चलिए उन्हीं से ही जानते हैं कुछ आसान से आसन और उनके फायदे। सो लेट्स वेलकम आवर योगा एक्सपर्ट चेष्टा आर्या मैम। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्ते, मैं चेष्टा आर्या आज आपको योगा सिखाऊंगी। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नॉर्मल योगा से, यानी कि वार्म अप एक्सरसाइजेस से। सो वार्म अप एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको नॉर्मल स्टेप्स करने होंगे। तो वो करने के लिए हम सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन यानी कि जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो, वो आसन सुख आसन होता है। यानी कि नॉर्मली आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, ऐसे करके कैसे भी। अब हम सबसे पहले नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक रोटेशंस। सबसे पहले नेक को लेफ़्ट राइट यानी कि दाएं या बाएं लेकर जाएंगे और रोटेट करेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम राइट साइड टर्न करेंगे। ओके, गो 1 2। धीरे धीरे आप एक्सहेल करेंगे और हर आसन के बाद खुद से इनहेल करेंगे। 4 5। हर एक वार्म अप एक्सरसाइजेस को 10 से 12 बार तक करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम अप एंड डाउन अपनी नेक को लेकर जाएंगे। ध्यान रहे आपकी कमर और गर्दन एकदम स्ट्रेट हो। धीरे धीरे एक्सहेल करते रहिए और इनहेल करते रहिए। ओके, अब हम अपनी पूरी नेक को गोल गोल घुमाएंगे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट हम रोटेट करेंगे। धीरे धीरे करते हैं, स्लोली एक्सहेल कीजिए, देन अब इनहेल कीजिए।
जिन लोगों को चक्कर आते हैं वो लोग आंखें खोलकर ये प्रयास करेंगे। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो बच्चों, आपको फील हुआ होगा कि आपकी नेक काफ़ी फ्री फील कर रही है। तो अब हम यहीं से नेक की एक्सरसाइज फिनिश करके धीरे से शोल्डर की तरफ आते हैं। तो दोनों हाथों को आप धीरे से सामने ले लीजिए, कलाई को ऊपर, धीरे हम अपने शोल्डर को टच करेंगे और अब धीरे से वापस आएंगे। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो कोई भी एज ग्रुप परफॉर्म कर सकता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से हमारी सारे के सारे जॉइंट्स धीरे धीरे ओपन अप होते हैं और रक्त का संचालन काफ़ी तीव्र होने लगता है। हर एक वार्म एक्सरसाइज 10 to 12 टाइम्स हमें करनी होगी। एल्बो को ऊपर उठा के रखिए। एल्बो आपकी इस तरह से या ऐसे नहीं करेंगे हम। अब हम धीरे से 3 बार डीप ब्रेथ्स लेंगे। अब हम दोनों हाथों को साइड में ओपन अप करेंगे और पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जो अभी हम कोविड में फ़ोन चला के पूरा बैक को ऐसे हंच कर लिए हैं, तो हमारी बैक यहाँ से इस तरह से ओपन अप होगी और हमारी स्पाइन, बैक पेन में सुधार होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम 10 to 12 टाइम्स करेंगे। और ध्यान रहे, आपको अपने शोल्डर को पीछे की तरफ प्रेस करना है। आपको काफ़ी खिंचाव फील होगा आपकी अपर बैक में, बट दैट इज़ वेरी गुड। अगर किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है या कोई ऑपरेशन है तो वो ये प्रोसेस ना करें। ओके, धीरे से वापस आइए, फिर से 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए। अब हम दंड आसन में बैठेंगे, यानी कि दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन अप करेंगे और धीरे से खोलेंगे। काफ़ी देर से हम लोग बैठ के पालती लगा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो शायद कभी कभी लेग्स अकड़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो रक्त का संचालन कभी कभी रुक जाता है। तो सबसे पहले अब हम नी को अप एंड डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे ब्लड प्रोसेस फास्ट होगा। अब हम टो की एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि हमारे पंजों की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पंजों को सामने की तरफ देंगे, देन वी विल पुल 3 4 5, पूरा इसको खींचेंगे सामने की तरफ और फिर वापस लाएंगे। ओके, अब राइट एंड लेफ्ट दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लीजिए। देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट, देन अगेन लेफ्ट। 3 4 5 6। ओके, अब इसको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे बच्चों की फेवरेट एक्सरसाइज, बटरफ्लाई। तो दोनों लेग्स को यहाँ से फोल्ड करके लेकर आइए अपने बॉडी के पास और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने टोस को होल्ड करिएगा। अब हम अपनी बटरफ्लाई प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा सिंपल है और इसमें आपकी जांघों में फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज सिटिंग त्रिकोण आसन। दोनों लेग्स को सामने खोलिएगा और दोनों हाथों को भी सामने खोलिएगा। अब हम ऑल्टरनेट इस तरह से टच करेंगे। 1 2। हमारे दूसरे वाले हाथ की तरफ हमारी गर्दन एकदम स्ट्रेट रहेगी पूरी बॉडी के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी इधर है तो गर्दन यहाँ रहेगी, हमें अपना नेक रोटेट करना है। इससे हमारा बैक पेन में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। हर एक प्रोसेस को 10 to 12 टाइम्स हम करेंगे।
तो जैसे कि आज हमने वार्म अप सीखा, तो चलिए बच्चों, अभी तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच चेष्टा जी, आपने हमें ये आसन सिखाए और इसके फायदों से आपने हमें अवगत कराया। थैंक यू वेरी मच। सो आलिया, do you like puppet shows and storytelling? Oh yes, Nadi. I love it and so does every child. क्या आप जानते हैं, थिएट्रिक्स बच्चों को कई कठिन मुद्दों को समझने और उनसे सीखने का अवसर देती है। ये उन्हें सीखने के साथ साथ लाइफ में क्रिएटिव तरीके से कार्य करने और व्यवहार करने में मदद करती है। ऐसे ही नृत्य कथाएं भी बच्चों को इंडियन वैल्यूज मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है। लाइकवाइज, स्टोरी टेलिंग थ्रू क्लासिकल मुद्रास प्रमोट कल्चर इन चिल्ड्रन। तो चलिए देखते हैं माउंटेन एंड द माउस की फेमस स्टोरी। झुम झुम ता तकितता धीम तकितता कतक झुमता धुम झुम ता तकितता धीम तकितता कतक झुमता। दूर देश से आई हूँ मैं लेकर एक कहानी, एक मुनि और चूहिया की बात है तुम्हें सुनानी। सिद्ध योगी नाम था उनका, ध्यान में वो थे बैठे, तब जब एक चूहिया प्यारी सर पर चढ़कर दौड़े ऊपर नीचे। फिर क्या हुआ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे क्या प्यारी सी सुंदर चूहिया है। ओम ग्लीम झीम चमचार युविका। छोटी लीला हुई बड़ी, सुंदरता की मूरत, कमल सी आंखें, बाल घने, चांद जैसी सूरत। हवा के संग थिरकती थी वो कोयल जैसे गाती, लीला और मुनि की कहानी आगे हूँ बताती। मेरी बेटी लीला के लिए मैं सबसे बलवान वर ढूंढूंगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम मुनि। ओह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उससे विवाह कर लें, क्योंकि आप सबसे बलवान हैं। नहीं, मैं सबसे बलवान तो नहीं हूँ। मुझसे बलवान तो वो बादल है जो मुझे पल में ही ढक देता है। ओ, तो लीला चलते हैं बादल के पास। ओम वारी वाहे नमः। ओम वारी वाहे नमः। नमस्ते मुनीश्वर, आज कैसे याद किया? ये मेरी सुंदर और सुशील बेटी लीला है। मेरी इच्छा है कि उससे सबसे बलवान वर मिले,
इसलिए मैं आपके पास। किसने कहा कि मैं सबसे बलवान हूँ? मुझसे बलवान तो वो पर्वत है जो मुझे रोक लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता। ओ, तो हम पर्वत के पास चलते हैं। लीला, पिताजी, आओ। पर्वत? मगर ओम पर्वत राजा, ओम पर्वत राजा, मैं मुनि सिद्ध योगी आपसे एक विनती लेकर आया हूँ। मुझसे क्या विनती हो सकती है? मैं मेरी बेटी लीला का विवाह सबसे बलवान से करवाना चाहता हूँ और आपसे अधिक बलवान तो कोई नहीं, इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। अरे, रो क्यों रहे हो आप? मैं क्या बताऊं, मुझसे तो अधिक बलवान है वो चूहा जो मेरे बदन पर अपने नोकीले दांतों से खोद खोद कर छेद कर देता है, रोक नहीं पाता। ओह, तो ये बात है। ओम ग्लीम जीम चमचार मूषिका। बच्चों, हमें क्या सीख मिली इस कहानी से? ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा है, सब हैं एक समान। खुद जैसे हो, खुश रहो, सबकी अपनी शान। Moral of the story: we are perfect the way God made us. आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें और हमारे दर्शकों को एक नए तरीके से इस क्रिएटिव फॉर्म को सीखने की कला सिखाई और ये भी सिखाया कि बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए। Let's welcome our tech expert, who is herself a mother, Miss Swati Dhillon. Thank you, Dina. I would also take this opportunity to welcome the academic coordinator and HOD English, Mr. SP Singh. Thank you for inviting me to the show. चलिए अब कनेक्ट करते हैं with the young students and teachers of Swanprasth Public School. Hello friends, and you are most welcome to our show, Jaws Junior. Are we excited to have this conversation today? So students, can we have the first question please? What is the meaning of socialization? So it means talking with people who have same interests and hobbies like you. Like you play video games, you have live chats during that. So technology has made it very easy for us to socialize. Supposedly during pandemic, when you were not allowed to go outside, it was a lockdown. And you, your grandparents, your uncles, aunts, they were staying away from you. What did you do? You used to call them. You used to have a video call, FaceTime chat, WhatsApp video. That's how you kept in touch. And this is socialization.
Can we have the next question, please? I love to play Minecraft game. Is it good or bad for me? So I'm aware about this game Minecraft. It is a survival mode game wherein you have to keep your player alive as long as possible. So basically it is teaching you survival skills. Strategic games like this, they give you an expression of freedom wherein you are learning to identify the problem independently and you're trying to get a solution of it independently without anybody's help. So yes, these strategic type of games, they're very good for you. But obviously keeping in mind the time. Can we have the next question, please? Ma'am, what we can learn from technology? So technology, there was a different way that we used to learn about new things in our times. We used to read in books, schools, libraries. With technology, the whole scenario has changed. There are so many ways that you can enhance your learning experience through videos. And nowadays there are even simulations. So the whole concept of learning has changed and it is a lot more beneficial for children nowadays, giving them a lot of scope for imagination. We as parents and teachers have this fear that our boards are exposed to technology too early. What is your opinion about it? So there's always an ongoing debate as in when to introduce technology to the children. You cannot completely ban it until their formative years because then you're putting them at a disadvantage with their peers. So you have to find a common ground to come to the balance. Hello everyone. So should we compromise with our children's health keeping all this in mind? So why it is necessary to reach to a beneficial advantage wherein you are keeping in mind to preserve the children's health and also the necessity of keeping them up to date with latest technologies. It is because they are becoming confident. The way of learning, it is becoming more exciting, interesting and challenging. So why not? Thank you so much. This was a very informative session, right? मैम, मेरा एक सवाल आपके लिए। एज अ मदर एंड टेक एक्सपर्ट, आपकी क्या राय है इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? So the lives of children today, it has undergone a drastic change. Their life, school, life friends, now they've become e-school, e-friends. Technology has completely changed the format of schooling. And this has brought us the technological transformation in our lives. Very informative, ma'am. Sir, आप इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ह्यूमन टच किस तरह ऐड करते हैं? We ask the students to keep their cameras on. Sometimes they have the tendency to switch off the cameras. Then we call their names and ask them to switch on the camera because we can have face-to-face interaction with them. They can see my mood, they can see my reactions, and I also can come to know what actually they are feeling, whether they are understanding the lesson or not. In case they have got a problem, they can easily ask me on the spot. और ये स्टूडेंट को रिटेन करने में कैसे हेल्प करता है? That's a good question. Sometimes, when you have a long class, sometimes 45 minutes class, they tend to skip the class after a few minutes. Then we try to make the class very interesting by adding videos to the classes so that when they see the video, they feel that they can stay in the class for a longer time. We try our best to retain them for 45 minutes period because sometimes they have got back-to-back classes also, and making them stay in the class for 45 minutes is a big task for the teacher, especially when we are having the third or fourth class. But students do enjoy the classes when we show them the videos. Swati ma'am, what would be your final advice for children and parents about this new age of technology? So using technology is both possible and beneficial. If you're adding the touch of technology to the child's learning, you're giving him an added advantage to his academic and social success. But what we need to keep in mind is the use and time of technology. You need to lead by example. So as an adult, it is your responsibility to provide them with that supporting environment at home or school
that will be on the adults, because you have to lead by modeling children to emulate. थैंक यू मैम एंड सर कि आपने अपने कीमती समय से वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ये बताया कि क्या है ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. तो आलिया, आज तुमने इस पूरे एपिसोड में क्या सीखा? सबसे पहले ये, अब मुझे भी रोज योगा करना चाहिए और स्टोरी टेलिंग कितनी इंटरेस्टिंग होती है। एंड मैं ये भी कि टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आने वाले टाइम को देखते हुए हमें इसका सही इस्तेमाल और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, वेल डन आलिया। आशा करते हैं आपको भी हमारे शो के द्वारा काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अंत में आपसे हमारा एक सवाल, What are your views about what is best for children? Life with the help of technology or without it, like our previous generations had? So it's time for us to take your leave. We will meet you next week at the same time on the same show with some new experts and topics. Only on Just Junior.